झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पटना लाया गया रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर। दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी। रांची पुलिस हुई सतर्क। धोनी के सिमलिया स्थित फार्म हाउस की बढ़ाई गई सुरक्षा। समस्तीपुर में सीएसपी संचालक की अपराधियों ने की हत्या। अपराधी 2 लाख रुपए लेकर हुए फरार। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर जताया गुस्सा। समस्तीपुर में करंट लगने से 35 साल के युवक की मौत। ग्रामीणों ने शव के साथ किया चक्का जाम। मुआवजे का आश्वासन मिलने पर हटाया जाम। आइए सीधे ले चलते हैं आपको राजधानी पटना, जहां रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा वहां से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते हैं। नवीन, आप पटना में मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पे तैयारियां चल रही हैं? कितने देर में अंतिम संस्कार होगा रामविलास पासवान का? यात्रा है उनकी अंतिम यात्रा ये निकाली गई। कल देर रात जो है पटना एयरपोर्ट पर जो है उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। वहां पर जो है खुद मुख्यमंत्री जो है श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उसके बाद फिर वहां से उनके आवास पर लाया गया उनके पार्थिव शरीर को और उसके बाद फिर कार्यालय ले जाया गया। और आज उनकी ये अंतिम यात्रा है। आप देख सकते हैं बाकायदा जो बिहार रेजिमेंट के द्वारा बाकायदा पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। जो तमाम आप नेता से लेकर के जो प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए। जितनी दूर तक आप यहाँ पे देख पाएंगे, चारों तरफ आपको लोग ही दिखेंगे जो तमाम कार्यकर्ता जो उनसे मोहब्बत करते थे, उन लोगों का एक हुजूम जो है वो है। आप सामने देखेंगे ये जो आगे की जो गाड़ी है इसकी रखा गया है और पूरा जो है आप देख सकते हैं सजाया गया है। और ये अंतिम यात्रा की तस्वीर में आपको ले जाया जा रहा है। अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और तस्वीरों में ये बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये चिराग पासवान के उनके बेटे की और जब से जो है गमगीन माहौल हमारे नेता के साथ पूरे देश से जननायक जिनको आज लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं स्थिति पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। और सामने की तस्वीरों में जो ट्रक है, सामने चिराग पासवान की तस्वीर आप देख सकते हैं। चिराग पासवान वहां पर बैठे हुए हैं और इसके बगल में मैं कोशिश करूंगा एक बार आपको दिखाने की इस पूरे तस्वीर को, लोगों की हुजूम को दिखाने की अपने कैमरामैन से। अगर आप इस पूरे वाइड तस्वीर को अगर दिखा पाए हमारे दर्शकों को, ये आप जितनी दूर तक देख पाएंगे आपको लोगों का हुजूम दिखेगा कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं चिराग पासवान के साथ, उनके बेटे के, उनके पूरे परिवार के साथ। ये तमाम लोग जो है आज रामविलास पासवान को अंतिम विदाई दे रहे हैं।
नवीन, जैसा कि आप राजनीति दिखा को रहे कहते हैं, हैं कि एक युग का अंत हो गया उनके साथ। हजूम उमड़ा हुआ है। इस दौरान कौन कौन से नेता, कौन कौन से मंत्री रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास है तो दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी ये सूत्रों की माने तो शायद मुख्यमंत्री जो हैं वो दीघा घाट पर पहुंच सकते हैं। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन पूरे बिहार के जो भी जितने भी बड़े नेता हैं, तमाम लोग, विपक्ष की बात करें, पक्ष की बात करें, तमाम लोग जो हैं वो शामिल हुए और सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और इस तस्वीर से ही आप समझ सकते हैं कि जो उनके जाने का गम कितना है और उस नेता की स्वीकार्यता कितनी थी बिहार में, इस तस्वीरों से जो है आप समझ सकते हैं। तस्वीर गवाह देती है कि रामविलास पासवान जो है बिहार की राजनीति में या फिर देश की राजनीति में उनका क्या रोल रहा, इस तस्वीरों से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, दूर तक अगर यहाँ से ये पैदल शव यात्रा है और पैदल ही चलते हुए इनको यहाँ से जो है ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनका 5 तक में जो है उसके बाद रामविलास पासवान विलीन हो जाएंगे। लेकिन फिर एक बार सामने की आपको तस्वीर फिर मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सामने से अगर दूर करके आप दिखा पाएं, उनके बेटे चिराग पासवान को लगातार ढाढ़स बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो है परिजन जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं चिराग पासवान के साथ, और सब लोग जो हैं उनको ढाढ़स बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा सदमा कहीं न कहीं चिराग पासवान के लिए जरूर है, जब राजनीतिक विरासत उनको सौंपी गई थी और उसके बाद फिर चिराग पासवान को जो है लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया था। कहीं न कहीं लगातार जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था और यही कारण है कि जो अपना पूरा राजनीतिक बजट जो है वो उन्होंने चिराग को सौंप दिया था और इसीलिए यही कारण है कि एक बड़ा डिसीजन भी उन्होंने बिहार चुनाव से पहले लिया। बिल्कुल प्रज्ञा। नवीन, कितने बजे का कार्यक्रम रहेगा उनका अंतिम संस्कार का? जैसे कि आपने दिखाया, हुजूम उमड़ा हुआ है वहां पे लोगों का रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए। कई कद्दावर नेता वहां पे पहुंचे हैं, उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। दीघा घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। कितने बजे की ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रहेगी इस दौरान? रामविलास पासवान अमर रहे के नारों के साथ जो है इस शव यात्रा को निकाली जा रही है और आप साफ सुन सकते हैं और कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जो हुजूम है वो उनके साथ चल रहा है अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए, अपने जननायक को अंतिम विदाई देने के लिए। एक बार मैं क्लोज से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि ताकि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं वो तस्वीर। देखिए, बाकायदा राजकीय सम्मान के साथ जो है उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। हो गया। धीरे बुला लीजिए। हो गया, सुनो, हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो आप देख रहे थे रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, जहां हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ा है रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी अंतिम सभा में शामिल होने के लिए। इस दौरान कई नेता भी वहां पे मौजूद हैं। हम आगे भी आपको इस मामले पे तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे।
और 74 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का गुरुवार की शाम को निधन हो गया, जिसके बाद शुक्रवार शाम उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से विशेष विमान से पटना लाया गया, जहां आज शनिवार दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर का दीघा घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि कुछ देर के बाद दिवंगत रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि के लिए दीघा घाट ले जाया जा रहा है। इस दौरान दिवंगत रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। जो व्यक्ति हमको लाया एमएलसी जो ही बनाने का काम किए, उन्हीं की बदौलत हमें इतना लंबा सफर रहा है आपको उनके साथ, राजनीतिक सफर रहा है, कुछ यादें जो आप हमारे साथ साझा करता है उनकी? देखिए, वो आदमी बहुत दिलेर थे, दो चीज बराबर बोलते थे कि जानवर वही मरता है सड़क पर जो निर्णय नहीं ले पाता कि बाएं जाए कि दाएं जाए। दूसरा बोलते थे खून से बड़ा संबंध होता है, भाई भाई को छोड़ देता है लेकिन संबंध। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले का मामला सामने आया है। मामले को लेकर रांची पुलिस सतर्क हो गई है। धोनी के सिमलिया स्थित फार्म हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिमालिया इलाके में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि आवास के बाहर स्टैटिक फोर्स की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। अभद्र टिप्पणी करने वाले को पुलिस ने चेतावनी दी है, जल्द कानून की गिरफ्त में होगा अवैध टिप्पणी करने वाला शख्स। सिमलिया में उनका मकान है, घर है, वहाँ पर अनसोशल एलिमेंट का जमावड़ा नहीं हो, वहाँ से सुरक्षा हम लोगों ने बढ़ा दी है। पेट्रोलिंग वहाँ बढ़ाया है, स्टैटिक फोर्स को भी सतर्क किया है, स्टैटिक फोर्स भी और लगाया गया है। साथ ही साथ उनका जो पुराना मकान है, यद्यपि बहुत वहाँ लोग रहते नहीं है, फिर भी वहाँ भी हम लोगों ने सतर्कता बरतने के लिए वहाँ के लोकल थाना को मैंने बोल दिया है। जहाँ तक केसेज IT एक्ट में केसेज होंगे, हम लोग फाइंड करते हैं कि आखिर कौन किया है और उसके पीछे क्या उसका मंशा रहा है। जो लोग भी ऐसा किए हैं उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास से हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी मच गई है। रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी मच गई है। पत्नी की हत्या करके पति ने आत्महत्या कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास से बता रहे हैं, जहां 2 लोगों की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद को भी आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि ये शख्स मानसिक रूप से बीमार था, जिसके चलते उसने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर खुद की भी आत्महत्या कर ली। रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी मच गई है। पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि ये पति मानसिक रूप से बीमार था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी की पहले हत्या की, उसके बाद खुद को भी आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 लोगों की मौत के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि एक पति ने अपनी पत्नी की पहले हत्या की, उसके बाद खुद को भी मौत के घाट उतार दिया, जिससे इलाके में लगातार सनसनी का माहौल है। 2 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी मच गई है। रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मानसिक रूप से ये बीमार था ये व्यक्ति, जिसने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर खुद भी आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी मच गई है। यहाँ मानसिक रूप से बीमार था ये शख्स, जिसने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर खुद की भी आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि विक्रमगंज थाने की शिवपुर पूरी घटना, जहां 2 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि ये शख्स मानसिक रूप से बीमार था, इसने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर खुद भी आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया।
विक्रमगंज थाने के शिवपुर की ये पूरी घटना, जहां 2 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि मानसिक रूप से बीमार पति ने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर खुद भी आत्महत्या कर दी। बढ़ते आगे बात करेंगे कैमूर जिले के जेडीयू कार्यालय पर। जेडीयू जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सिंह पटेल के नेतृत्व में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने रामविलास पासवान के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जेडीयू कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जानकारी देते हुए जेडीयू जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने बताया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कल निधन हो गया था, इससे हम सभी आहत हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को बहुत बड़ी क्षति हुई है। दलितों, महादलित और पूरे देश में इस तरह के नेता होना संभव नहीं है। दलितों के महानायक जिनका अंत हो गया है, पूरा देश इससे शोकाकुल है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि पूरे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मुझे भी इनके साथ काम करने का मौका मिला है। मेरा अनुभव है कि इस तरह का व्यक्तित्व अब कभी नहीं मिल पाएगा। पासवान जी का कल ही निधन हो गया, जिससे आहत हो गए हमारे समाज का करता दुखी है। और मैं व्यक्तिगत रूप में हम लोगों को पूरी क्षति हुई है। ये दलितों और महादलितों के नायक थे। इस राज्य में ही नहीं, पूरे देश में इस तरह के नेता होना संभव है। आज दलितों के महानायक का कल अंत हो गया, इसके प्रति मेरा पूरा समर्थन और पूरा देश शोकाकुल है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनके परिवार को, चिराग जी को और इनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे। और बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हैं। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। इसी कड़ी में समस्तीपुर का ये पूरा मामला, जहां अपराधियों ने सीएसपी संचालक की हत्या कर दी। आपको बता दें कि अपराधियों ने सीएसपी संचालक को ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारी और 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना के महेशपुर रामापुर गांव की है, जहां पुलिस इस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं समस्तीपुर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस के प्रति स्थानीय लोगों का जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने शव के साथ पटना, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर मुख्य सड़क का नेशनल हाईवे 28 पर गांधी चौक के पास जाम कर दिया। आज की घटना के क्रम में किसी को गोली मारी गई है और जैसा बताया जा रहा है, आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि वो सीएसपी के संचालक से विस्तृत जानकारी थाना प्रभारी के पहुंचने के बाद हम लोग को पता चलेगी और अभी उनको अस्पताल भेजा गया है, जिसमें पता चला है कि उनकी मृत्यु हो गई है। नीचे गिरा के वहीं पर बैग पड़ा हुआ है, गमछा पड़ा हुआ है, गोली का पिस्टल पड़ा हुआ है। वहाँ का लोग 1 घंटा पहले का ही घटना है। वो बैंक से कैश लेकर अपने गाँव जा रहे थे। उनका छोटा सा बैंक है, वो चला रहे हैं। मैनेजर कहिए, जो भी कहिए, उनको गिरा के और 10 गोली मारा गया है। बैग उसी जगह पर है, गमछा है, गोली का खोखा पड़ा हुआ है। उसका नाम है जितेंद्र कुमार गिरी, सोमर का रहने वाला है। मर्डर हुआ कि इधर बैंक से पैसा लेकर जा रहा था और मोटरसाइकिल पर सवार दो आदमी, क्या आदमी रहे वो देखा नहीं कोई, और वहाँ जाके उसको खहेट के। समस्तीपुर जिले के हथौड़ी में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि लोगों ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दी। बिजली विभाग के द्वारा 4 लाख रुपए मुआवजा मिलने का आश्वासन मिलने के बाद ही ये जाम हटाया गया। मामला शिवाजी नगर प्रखंड अंतर्गत हथौड़ी थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव वार्ड 11 का है, जहां बिजली के संपर्क में आने से पतलू मंडल के पुत्र चंदन मंडल की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली के संपर्क में आने के बाद परिजनों ने चंदन को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच में कर रहा था कि ऊपर से तार गिर गया और मर गया। मरा नहीं, जिंदा था। उसका पिताजी आया, टॉर्च लेकर के देखा। इसके बाद उसका सेवा होने लगा। जब चौक पर यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवाजी नगर ले गए, वहाँ ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं था। जो डॉक्टर साहब थे पहले तो कहे नहीं देखेंगे, और इसके बाद उन्होंने देखा। कौन डॉक्टर थे वहाँ?
नया डॉक्टर है खगड़िया के कोई झाजी। सरकार भले ही विकास की किरण हर क्षेत्र तक पहुंचाने की बात करती है, पर शेखपुरा जिले का एक गांव ऐसा भी है जो विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठगी का शिकार है। इस गांव के ग्रामीणों का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वे ऐसे प्रत्याशी को मौका देंगे जो उनके क्षेत्र का विकास करे और सड़क बनवाए। इस गांव से निकलने के लिए बरसात के दिनों में काफी समस्या होती है। लोगों को बीमारी की स्थिति में खाट पर बिठाकर जिला मुख्यालय तक ले जाना पड़ता है। गांव की सूरत बद से बदतर है। पानी तो पहले से ही था और अभी भी है। सोचे कुछ उम्मीद था कि चलो, उम्मीद की एक नई किरण आया था जब जदयू से हमारे ये रणधीर कुमार सोनी थे, तो लगा कि चलो ये कुछ करेंगे। 5 साल इनको मौका दिए, तो इस बार बोले कि ठीक है 5 साल और हमको मौका दीजिए, तो इस बार पक्का आएंगे। जब 5 साल हो गया, फिर 10 साल जब इनका कार्यकाल बीत गया, तो 10 साल के कार्यकाल में इनका बयान आता है कि हमको अगर सुजावलपुर, गदबदिया, पानापुर ये पंचायत अगर नहीं देगा वोट, फिर भी हम जीतेंगे, क्योंकि ये हमको वोट नहीं देता। जावलपुर गांव है सर। अच्छा। हम लोग को रोड के बारे में जब बोलते हैं तो शुरू से अंत तक के ही झेलना झेल रहे हैं। जिरिसना 10 बूंद वर्षा पड़ जाता है तो हम लोग को बीमार जो पड़ जाते हैं तो खटिया पर टांग करके रोड पर ले जाना पड़ता है। जहां सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों को ठगा गया, वह गांव है घाट कुसुम्भा प्रखंड का सुजावलपुर। सुजावलपुर गांव में पिछले विधानसभा से लेकर अब तक यहाँ के ग्रामीणों ने आवाज उठाया है, लेकिन इन ग्रामीणों को आज तक सड़क नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के वर्तमान विधायक से लगातार उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन विधायक जी ने सड़क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को बरगला कर रखा है। आज तक इन लोगों को सड़क नहीं मिल पाया है। इस गांव के अलावे भी घाट कुसुम्भा प्रखंड का पानापुर पंचायत और पानापुर पंचायत का तकरीबन 6 गांव जहां सड़कें नहीं है। इस गांव के लोगों को दूर दराज तक जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कुछ गांव में नाव का सहारा लेकर बरसात के दिनों में इन लोगों को गांव से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि वहां सड़क नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार विधानसभा में ग्रामीणों का सड़क है। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं और चुनाव में लगातार कह रहे हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को ये लाना चाहते हैं जो इनकी सुने, जो इन्हें सड़क दे। शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के जयरामपुर गांव के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में बूथ आज तक नहीं बना है, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने एकमत होकर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का फैसला लिया है। बता दें कि जयरामपुर गांव में 1500 मतदाता हैं, पर इसके बावजूद एक भी बूथ यहां नहीं बना है, जिस वजह से ग्रामीणों ने बूथ की मांग को लेकर वोट बहिष्कार किया है। बार बूथ चला जाता है, दूसरा गांव हमारा इज्जत नहीं है। किस गांव चला जाता है? किस गांव में? नरसिंहपुर। अच्छा, तो उससे क्या परेशानी होता है? परेशानी जाने आने में होता है। वहाँ जाता है। अच्छा, बेटी बहू के वहाँ जाने, स्कूल हमारा यहाँ है, तो सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ है, स्कूल वहाँ से बढ़िया यहाँ है, फिर भी वहाँ क्यों रहता है? क्यों हम वहाँ जाने देंगे? दिक्कत यही होता है, सबको वहाँ जाना पड़ता है। सब हमारे दूसरे में पहले विकलांग आदमी है, इसको अक्सर नहीं सोचता है तो फिर भी वहाँ जाना पड़ता सर। हम लोग का गाँव में सब कुछ। आप लोग कभी पदाधिकारी को इस बात से अवगत कराए कि हम लोगों को ये परेशानी हो रही है? अगले बार चंदन सिंह आया था सर, उसको भी बातें बोले गए थे। चंदन सांसद थे। हाँ, इसके बाद पहले बार उसको बोले थे तो बोले। और झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को चाईबासा कोषागार मामले में जमानत दे दी है। इस खबर से आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि चाईबासा कोषागार मामले में आधी सजा पूरी करने पर जस्टिस अपरेश कुमार की कोर्ट ने लालू यादव को जमानत देने का फैसला सुनाया है। फिलहाल लालू यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी नहीं हुई है। आपको बता दें कि ये सजा 9 नवंबर को पूरी होगी।
यादव जो कि गरीबों के मसीहा हैं, उनको निश्चित ही एक गलत मुकदमे में फंसाया गया था और उस गलत मुकदमे में कोर्ट का जो निर्णय है वो बहुत ही सराहनीय है। हम लोगों को सिर्फ हम बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों के अंदर खुशी जगमगा उठी है। आगे आने वाले दिनों में जब लालू जी जेल से बाहर आएंगे तो निश्चित ही जो बिहार में आगे आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में बड़े पैमाने पर बड़े बदलाव की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। गरीबों का मसीहा जो थे आज सब लोग बाग बाग हो गया। गरीबों के मसीहा आज आ रहे हैं। हम लोग बहुत बेहद खुशी हैं। एक साजिश के तहत उनको बंद किया गया था, न्यायालय पर हम लोगों का भरोसा था। आज गरीबों की मसीहा आ रहे हैं, इससे बहुत बेहद खुशी। कोरोना काल में चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवार और भावी प्रत्याशी जनता को अपने हक में वोट कराने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। वहीं एक नेता ऐसा भी है जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का उम्मीदवार है, वो जो जनता से अपील कर रहा है मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर। ये है सदर विधानसभा के निर्दलीय भावी उम्मीदवार SM झा, जो जनता से अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए घर से निकलें। पिछले चुनाव में जहां 60% मतदान हुआ था, उसे बढ़ाकर अब 80% मतदान करने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतदान कर्मी की संख्या इस चुनाव में बढ़ सकती है तो मतदाता की क्यों नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मतदान केंद्र में कर्मी पीपीई किट पहनकर बैठेंगे तो उनसे डरना नहीं है, बल्कि बुलंद हौसलों के साथ मतदान करना है। समय हम लोगों के सामने आसन्न विधानसभा का है। मैं आप तमाम सम्मानित मतदाताओं से यह हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि घरों से निकलकर हमें मतदान अवश्य करना है और पिछले रिकॉर्ड जो 60% की है उसे इस बार 80% तक मतदान के रिकॉर्ड को जरूर पहुंचाना है। ये अपील है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, लोकतंत्र धरातल पर नहीं आ सकता। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में नालंदा जिले के 7 विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन से एक भी प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा नहीं भरा है, जिसकी जानकारी डीएम ने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जिले के बिहार शरीफ, अस्थावा, हरनौत, हिलसा, इस्लामपुर, नालंदा और राजगीर सुरक्षित विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 3 नवंबर को चुनाव होना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि 7 विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, जहां 7 विधानसभा क्षेत्र के करीब 22 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनके लिए करीब 3000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 7 विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो चुकी है और तो वो जो कार्य समयबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं वो तो किए ही जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी जितनी तैयारियां हैं वो ईवीएम के रैंडमाइजेशन और आगे की कार्यवाही करना है, मतदान केंद्रों पर की जाने वाली कार्यवाही है। जो हमारे पोलिंग पर्सनल्स हैं उनको प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है उनको प्रशिक्षण देने की बात है और उनको सुविधा मुहैया कराने की बात है, ट्रांसपोर्टेशन की बात है, व्हीकल्स का अरेंजमेंट है। तो जितने भी तरीके की तैयारियां हैं वो लगभग समाप्त हो चुकी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।